नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी SSC पीईटी के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का आज सम्राट अशोक जो टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, हिस्ट्री में जी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आपको समय को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल समय आपका खराब नहीं करते हुए बात करते हैं सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक के बारे में बता दूं, सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। कौन से वंश से संबंधित है? तो सम्राट जो अशोक है वो मौर्य वंश से संबंधित है और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ध्यान रखना। अशोक की माता का नाम बात करें तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या था? अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी, पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक का जो जन्म हुआ था वो 304 BC में हुआ था। कब हुआ था? 304 BC मतलब 304 ईसा पूर्व हुआ था। माता का नाम सुभद्रांगी, पिता का नाम बिंदुसार और जन्म 304 BC में हुआ था। इनके अन्य नाम, इन्हें प्रियदर्शी या प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता। जितने भी जो शिलालेख या अभिलेख मिले हैं उनमें अधिकतर अशोक का नाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शनी मिला है। क्या मिला? प्रियदर्शी या प्रियदर्शनी मिला है। अशोक बहुत कम जगह लिखा मिला। तुम्हारे अब वो आपको बताऊंगा कि अशोक कहाँ कहाँ मिला। तो कौन कौन से नाम मिले? प्रियदर्शी या प्रियदर्शनी। राज्याभिषेक कब हुआ? तो इनका राज्याभिषेक 269 BC में हुआ। कब हुआ? 269 BC में इनका राज्याभिषेक हुआ। अब देखो बोल इनका स्पष्ट नाम अशोक कहाँ से मिला? तो अशोक का नाम स्पष्ट मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयागुलम। जो ये अभिलेख है मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदयागुलम, इन सभी अभिलेखों से अशोक का नाम स्पष्ट मिलता है। बिल्कुल स्पष्ट नाम अशोक कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखना, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयागुलम, इन अभिलेखों से अशोक का नाम स्पष्ट अशोक मिलता है। वैसे अशोक का नाम अधिकतर प्रियदर्शी या प्रियदर्शनी मिलता है। ध्यान रखना। भबरू अभिलेख, भबरू अभिलेख जो कि राजस्थान में है। कहाँ पर है? मास्की की बात करें तो मास्की कर्नाटक में है। ध्यान रखना। उदयागुलम भी कर्नाटक में है। ठीक है, देखो भबरू अभिलेख जो कि राजस्थान का है। भबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। किसको? खुद को मगध का सम्राट बताया। ध्यान रखना। भबरू अभिलेख में जो राजस्थान का है, मगध का सम्राट किसे बताया? तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। आगे बात करें अभिलेखों की, तो अभिलेखों की जो अशोक के अभिलेख थे इनकी खोज किसने करी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अभिलेखों की खोज करी थी टी फैन ने। किसने करी थी? 1750 में करी थी टी फैन ने। ध्यान रखना, अशोक के अभिलेखों की खोज टी फैन ने की थी, लेकिन अधिकतर बच्चे जेम्स प्रिंसेप लगा के आते। तो ध्यान रखना, जेम्स प्रिंसेप ने तो सिर्फ अभिलेख जो थे वो पढ़े थे। क्या किया था? पढ़े थे, खोज नहीं करी थी। खोज करी थी टी फैन ने 1750 में, और पढ़े किसने थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेख पढ़े थे। ध्यान रखना, पूछेगा कि अशोक के अभिलेख किसने पढ़े थे? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, खोज टी फैन ने 1750 में। आगे बात करें अशोक के जो अभिलेख थे वो कितने स्थानों से मिले? तो अशोक के अभिलेख 47 स्थानों से मिले। कितने? अशोक के अभिलेख 47 स्थानों पर मिले। कितने स्थानों पर? 47 स्थानों पर मिले। ध्यान रखना। अभिलेखों की कुल संख्या कितनी है? तो 182 है, 182। अभिलेखों की कुल संख्या कितनी है? तो 182 है। ध्यान रखना, 47 स्थानों पर मिले और टोटल संख्या कितनी है? तो 182 है। ध्यान रखना। जिसमें आगे बात करें इनका पुत्र का नाम बात करें तो अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था। किसका था? इनके पुत्र का नाम महेंद्र था। इनकी पुत्री का नाम संघमित्रा था। इनकी पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा था। पुत्र का नाम महेंद्र था, पुत्री का नाम संघमित्रा था और भाई का नाम सुशील था। किसका नाम? भाई का नाम सुशील था। ध्यान रखना, अशोक अपने 100 भाइयों को मारकर राजा बना था। एकमात्र ऐसा राजा था जो बिहार में एक जगह है कुम्हरार, वहां पर इसने अपने 100 भाइयों को जिंदा काट दिया था। इसके बाद अशोक राजा बना था। ध्यान रखना। आगे बात करें, देखो एक चीज ध्यान रखना, कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ था। कब हुआ था? 261 BC में कलिंग के राजा और अशोक के बीच में हुआ था, जिसमें जीत कौन गया था? अशोक। कलिंग के युद्ध में इतनी मारकाट की गई थी, इतनी खून की नदियां बहाई गई थी कि इस युद्ध के बाद अशोक ने बिल्कुल निर्गस्त जीवन को अपना लिया था। सब चीज मोह माया छोड़कर बिल्कुल बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ध्यान रखना। तो पूछेगा कि अशोक ने कौन सी युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया? तो कलिंग युद्ध जो 261 BC में है, इसके बाद अशोक ने
बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और किसके कहने पर? तो अपने भतीजे निग्रोध के कहने पर। ध्यान रखना, अपने भतीजे निग्रोध के कहने पर अपना लिया था। और इसीलिए इसने अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। ध्यान रखना, कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ, अशोक और कलिंग के राजा के बीच हुआ। अशोक ने इसी युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। आगे बात करें शिलालेख, तो शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। और गुहा लेखों की संख्या कितनी है? 3। ध्यान रखना, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। गुहा लेखों की संख्या कितनी है? तो 3 है। बात करें जिसमें जो पहला शिलालेख है, अशोक के पहले शिलालेख में अहिंसा पशु बलि की निंदा की गई। जो पहला शिलालेख है, क्या है? पहला शिलालेख में क्या लिखा गया? अहिंसा और पशु बलि की निंदा की गई है। ध्यान रखना, अशोक के पहले शिलालेख में। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? सबसे लंबा 7वां शिलालेख है। ध्यान रखना, सबसे लंबा कौन सा शिलालेख है? तो सबसे लंबा 7वां शिलालेख है। पहले में अहिंसा और पशु बलि की निंदा की गई, सबसे लंबा 7वां शिलालेख है। आगे बात करें 13वां शिलालेख, कलिंग विजय का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कलिंग विजय, यही वाली जो अशोक जीत गया था, जिस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो कलिंग विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। कौन से? 13वें शिलालेख में। ध्यान रखना, कलिंग विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। आगे बात करें, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने संन्यास जीवन अपना लिया। हाँ, ध्यान रखना, कलिंग युद्ध के बाद क्या किया था? संन्यास जीवन अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। किसके कहने पर? तो अपने भतीजे निग्रोध के कहने पर। ध्यान रखना, श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करी थी। तो जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है, झेलम नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। ध्यान रखना, तो इसकी भी स्थापना अशोक ने करी थी। आगे बात करें गुहालेख, तो गुहालेखों की संख्या 3 बताई। कहाँ पर स्थित है? तो गुहालेख दक्षिण बिहार में, बिहार के दक्षिण में बराबर की गुफाओं में स्थित है। कौन सी? बराबर की गुफाओं में स्थित है। ध्यान रखना, गुहालेख दक्षिण बिहार की बराबर की गुफाओं में स्थित है। ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करें कुछ स्तंभ लेख है। स्तंभ लेखों की संख्या मैंने आपको साथ बताई, इसमें कुछ इंपोर्टेंट है। दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा एक स्तंभ लेख है अशोक का, जो कि कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। रामपुरवा, रामपुरवा, ध्यान रखना, क्या है? रामपुरवा। रामपुरवा कहाँ पर स्थित है? चंपारण बिहार में स्थित है। ये भी एक अशोक का स्तंभ लेख है। ध्यान रखना, रामपुरवा क्या है? तो चंपारण बिहार में स्थित है। आगे बात करें मेरठ टोपरा, तो मेरठ टोपरा कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली और मेरठ में स्थित है। ध्यान रखना, मेरठ टोपरा दिल्ली और मेरठ में स्थित है। और शासक बनने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? शासक बनने से पहले उसके पिता बिंदुसार ने उसे अवंती या फिर उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता प्रेजेंट टाइम में, आप सभी को पता होगा, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा। कौन सी नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे अवंती या उज्जैन, बाबा महाकालेश्वर की नगरी, वहीं का राज्यपाल था। तो शासक बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती या फिर उज्जैन का राज्यपाल था। ध्यान रखना, अशोक, ठीक है। तो ये क्या थे? जो शिलालेख थे, मतलब पहले शिलालेख में अहिंसा पशु बलि की निंदा की गई। सबसे लंबा शिलालेख 7वां है। और कलिंग विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता। गुहालेख कहाँ स्थित है? दक्षिण बिहार की बराबर की गुफाओं में स्थित है। कुछ चीज, ठीक है मित्रों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी दोस्त यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब उन तक जरूर भेज दें। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।